Hello everyone, I hope all are doing well. Myself Rohan Devrejada. I am starting to making vlog. I hope all are you like it. आज मैं आप सबको पाकिस्तान के सबसे बड़े मंदिर संत सतराम धाम पूज्य राड़की साहब घुमाने लेके जा रहा हूँ। चलो जी। हम राड़की साहब जाने के लिए निकल चुके हैं और राड़की साहब यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। ये सीधा रास्ता राड़की साहब की ओर जा रहा है। ये राड़की साहब की मेन एंट्रेंस है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और आपको आगे के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ के कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। देखें यहाँ पर रोड बन रहा है। और यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अंडरपास पार करते ही आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। ये हैं यहाँ के बहुत से खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पर पेनाफ्लेक्स से लगे हुए हैं और सारे संतों की तस्वीर साहब के पेनाफ्लेक्स भी हैं। रेहड़ी की साहिब में आके सच्चे साईं से मांगो। रेहड़ी की साहिब में आके। अब हम सत्संग हाल के पास पहुंच चुके हैं। चलो जी मैं आपको सत्संग हाल दिखाता हूँ। देने वाले कोई हैं दरबारी रेहड़ी की में जाकर, दरबारी रेहड़ी की में जाकर मत पूछिए क्या क्या मांगेंगे। दरबारी रेहड़ी की में जाकर मत पूछिए क्या क्या मांगेंगे। बाहर पहुंच चुके हैं। चलो हम आपको देवी साहब के दर्शन करवाते हैं। बिगेस्ट हिंदू टेंपल संत सतराम धाम पूज्य राड़की साहब की यात्रा। ये देवी साहब का गेट है, बाहर मेन गेट। चलो चलते हैं। यहाँ की कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये देखें ये देवी साहब की मेन एंट्रेंस है। चलो ये है पूज्य देवरी साहब संत सतराम धाम राड़की साहब। सतराम धाम पूज्य राड़की साहब की देवरी साहब पर सबसे पहले शहनशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहब जन की तस्वीर साहब विराजमान है और उनके बाद उनके प्यारे अमर शहीद साईं कंवरराम साहब जन की तस्वीर साहब है और उनके बाद साईं चंदीराम साहब जन की। ये हमारी पूज्य देवरी साहब राड़की साहब है। दर्शन करने के बाद चलो चलते हैं पूज्य बड़ी देवी साहब पर। क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे रहा है व्लॉग बनाने में, इसको भी सपोर्ट करना। क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? हितेश शेरवानी। बाबा देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे देव। पूज्य भंडार साहब हाल है जहाँ पर 24 घंटे खाना चलता ही रहता है। जब भी आएंगे आपको खाना ज़रूर मिलेगा। यहाँ शो काफ़ी है, सबकी सहूलत के लिए। आपको कोई भी मसला हो आप यहाँ पर आके सब कुछ हल करवा सकते हैं। यहाँ पर शहनशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहब जन की तस्वीर साहब विराजमान है और उसके साथ ही सतराम प्याओ है जहाँ पर पानी चलता ही रहता है और ये सेवादारी यहाँ पर सेवा करता ही रहता है। यहाँ के राड़की साहब के गादी नशीन हाज़र स्वरूप साईं साधुराम साहब जन का घर है। अभी तो वो यहाँ पर नहीं है, अभी तो वो इंडिया में है। ये पूज्य वडीरेर साहब पर जाने के लिए ब्रिज है जो 1 किलोमीटर पर है और उसके साथ ही हमारे प्यारे साईं रूपराम साहब जन का बंगला बन रहा है जिसका काम चल रहा है। ये न्यू भवन है जहाँ पर लोगों के लिए कमरे बने हुए हैं, उन्हें सारी सहूलत मिलती है। वडीरेर साहब पर जाने के लिए जो ब्रिज बना हुआ है उस पर पैदल घूमने का अपना ही मजा है। बीचों बीच दरियाशाह है। चलो मैं आपको वहाँ का दर्शन करवाता हूँ। ये
बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, देखें दरिया शाह के दर्शन कर रहा है। मैं भी आपको करवाता हूँ ये दरिया शाह दर्शन। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। हम ब्रिज पार कर चुके हैं, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर शहंशाह सतगुरु से सतरामदास साहब जन की तस्वीर साहब विराजमान है। पार करने के बाद यहाँ पर थोड़ी दूरी पर शहंशाह सतगुरु से सतरामदास साहब जन की तस्वीर साहब और उनके प्यारों की तस्वीर साहब विराजमान है। चलो आगे चलते हैं। बहुत से खूबसूरत गार्डन है, देखें यहाँ के नज़ारे, जहाँ पर घूमने से बहुत ही सुकून मिलता है। वरीडेन साहब पर जाने के रास्ते में आपको गौशाला देखने को मिलेगा, जहाँ पर लोग सेवा करते रहते हैं। ये गौशाला है जहाँ पर लोग सेवा करके अपना भाग बनाते हैं। यहाँ पर गाय के बहुत से खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे भी हैं। गौशाला देखने के बाद अब हम आपको पूज वरीडेन साहब के दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर पेनाफ्लेक्स और आपको गाइड करने के लिए सारे पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं। ये है पूज वरीडेन साहब के बाहर का कुछ नज़ारा, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। चलो हम आगे अंदर चलते हैं। पूज वरीडेन साहब की सीढ़ियाँ चढ़ेंगी और वहाँ पे आपको सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन होंगे। एंट्रेंस है पूज वरीडेन साहब पर अंदर डेवडी साहब जाने के लिए। जैसे ही आप एंटर होंगे आपको ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर साईं जन की समाधि साहब बनी हुई है। चलो अंदर चलते हैं। ये बाबा साईं खोताराम साहब जन की समाधि साहब यहाँ पर विराजमान है। उनके साथ ही हमारे प्यारे शहंशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहब जन की समाधि साहब विराजमान है। उनकी तस्वीर साहब दर्शन सच्चे साईं जा, दर्शन सच्चे साईं जा। यहाँ पर जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए सोफे वगैरह रखे गए हैं। पर रोज़ाना डेली संध्या नेम साहब होता है और यहाँ पर हमारे प्यारे बाबा साईं साहब जन बैठते हैं, जो अपनी संगत को से मिलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते दूल्हा दरवेश साईं कन्यालाल साहब जन की तस्वीर साहब विराजमान है। उनके सामने ही उनकी समाधि साहब है और यहाँ पर और संतों की तस्वीर साहब विराजमान है। आइए देखते हैं। और ये सबके प्यारे अमर शहीद साईं कंवरराम साहब जन की समाधि साहब है। साथ ही साईं चंदीराम साहब जन की समाधि साहब है। ये दर्शन करने के बाद चलो अब चलते हैं शिवलिंग पर। यहाँ पर शिवलिंग है, चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ। ये पूज वरीडेन साहब के बाहर का कुछ यूँ नज़ारा है। यहाँ पे परिंदों के लिए खाने और पीने के लिए जगह बनाई गई है। उसके साथ ही बहुत सारा खूबसूरत पार्क है यहाँ पर। ये अब हम चलते हैं यहाँ के एक बड़े से पार्क पर, जिसका नाम है अलख पार्क। पार्क का गेट है, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। जैसे ही आप अलख पार्क में इंटर होंगे
आपको ये दरिया देखने को मिलेगा। क्या क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के राड़की साहब के। वहाँ पर मोर भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। यहाँ पर मोर है, उसके साथ और भी बहुत सारे परिंदे हैं। पार्क में आपको ये बहुत से खूबसूरत झूले देखने को मिलेंगे और उनके साथ ही बाबा साईं की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। चलो अब बाहर चलते हैं। अभी पूज बद्रीनाथ साहब के दर्शन कराए और बहुत से खूबसूरत नज़ारे दिखाए। चलिए अब वापस चलते हैं और वहाँ पे आपसे मिलते हैं। अभी हम पूज बद्रीनाथ साहब से पूज राड़की साहब पहुँच चुके हैं। अभी हम घर जाएंगे। चलिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।